भाई आप देख सकते हो कि ये नहाते हुए कोई डूब गया था। तो भाई मैंने आपको जैसे बताया, मैं ज़्यादा आपको वो चीज़ दिखाऊंगा नहीं। और लगातार आप देख सकते हैं इस ब्रह्मकुंड के सामने जो माइक की व्यवस्था है, वहाँ से ही प्रशासन जो है लगातार आप लोगों से अपील कर रहा है। किसी भी प्रकार जो रेलिंग बना रखी है उस रेलिंग को क्रॉस करके आप नहाएं, लेकिन गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, बीच गंगा जी में आ रहे हैं। गंगा का प्रवाह तेज है और सामने अभी एक डेड बॉडी भी निकाली है। सभी लोग आए हैं, वो देखो, ये आपने देख लिया, साक्षात आप देख रहे हैं, ये देख लो भाई, ये देख रहे हो आप। ये सबसे बड़ा रिस्क है इस समय गंगा के उफान में इस तरह से रेलिंग को पार करके जाना। भाई बहुत मुश्किल है इतनी गर्मी में ब्लॉग बनाना, और अभी तो गर्मी की स्टार्टिंग ही है। 28 मई का आज दिन है। लग रही है, बाहर निकलोगे तो गर्मी लगेगी। मजा आ रहा है, लगा दो जयकारा गंगा मैया का। तो जी एक और नए दिन की शुरुआत और एक और नए ब्लॉग के साथ, और आज मैं आपको लेके आया हूँ माँ गंगा की ये जो नगरी है यानी कि हरिद्वार में। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यार ये जो ब्लॉग है मेरा, ये कम से कम 1-1.5 महीने बाद आ रहा है। और उसका रीज़न ये है कि यार थोड़ा सा तबीयत भी ढीली थी, और एक काम था जिस काम के लिए मैं लगा हुआ था, अब वो काम भी कंप्लीट हो गया है और जो है तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो अब जो है ये ब्लॉग कोशिश करूँगा कि रेगुलर जो है ब्लॉग्स आप तक मैं पहुंचा सकूं। और सबसे बड़ी बात इस समय जो हरिद्वार में हो रखी है, हरिद्वार में इस समय बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। और हरिद्वार ही नहीं, मतलब अगर आप समझें कि जो पूरा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जितने भी मैदानी इलाके हैं ना, उसमें बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। और गर्मी का सितम ऐसा है कि कम से कम 40 डिग्री से ऊपर का जो है यहाँ पे टेम्परेचर हो रखा है। तो इतनी गर्मी में यार अभी देखो, मैं सुबह करीबन जो है 9:30 हो रहे हैं, 9:30 बजे मैं हरिद्वार पहुँच चुका हूँ। और इस समय यहाँ पर इतनी चुभने वाली गर्मी है ना, आप मेरे माथे पे पसीना देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वो गर्मी हो रखी है। तो आज मैं ये देखने आया हूँ कि आज जो है हरिद्वार में किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। इतनी गर्मी और इतनी चिलचिलाती धूप में भी क्या श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं स्नान करने, माँ गंगा के दर्शन करने आप आ रहे हैं, वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। पिछले अगर आपने मेरे ब्लॉग देखे हो तो पिछले ब्लॉग्स में मैंने जब भी अपना हरिद्वार का ब्लॉग शुरू किया था वो किसी ना किसी घाट से शुरू किया था, लेकिन इस बार मैं आपको थोड़ा हरिद्वार का डिफरेंट सीन दिखाऊंगा। मार्केट से होते हुए जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हरिद्वार का मार्केट इस समय कैसा है और कितनी यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो चलो यार फिर आप बने रहो ब्लॉग के साथ। और मैं जा रहा हूँ, देखो आप सामने आप देख सकते हो, ये जो रोड जा रहा है ये मार्केट की तरफ जा रहा है। मैं अभी इस वाले सामने वाले रोड से आ रहा हूँ। ये जो रोड है ये चंडी देवी का जो रास्ता है वो वाला रास्ता है, और ये जो रास्ता जा रहा है ये अंदर मार्केट की तरफ जा रहा है। भाई हरिद्वार में ना गर्मी की स्थिति ऐसी है कि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और चेहरे पे ना वो गर्मी महसूस हो सकती है। मतलब इतनी गर्म हवाएं चेहरे पे लग रही है ना, जैसे लू चलती है, वो स्थिति है समय सुबह 10 बजे की। तो आप सोचो कि अगर दिन में 2, 2:30, 3 बजे की क्या स्थिति इस हरिद्वार के अंदर होगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्रचंड गर्मी जो है ना इस बार पड़ रही है। तो यार इसका रीज़न आपको पता ही है कि क्योंकि जिस हिसाब से लगातार जो है वो पेड़ों का कटान हो रहा है और ट्रैफिक जो है सबसे मेन जो है वो ट्रैफिक जो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ना ये जो गर्मी जो है वो दिन पर दिन जो है ना वो बढ़ती जा रही है यार। और अगर ये इस तरह ही बढ़ती रहेगी तो मुझे लगता है आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में ना 50 क्रॉस होने वाला है उत्तराखंड का टेम्परेचर, जो मैदानी इलाके हैं। तो अब देखिए धीरे धीरे जो है मैं पहुंच चुका हूं। ये यहाँ से जो है ये मार्केट का एरिया शुरू होगा और यहाँ से मैं आपको पूरा दिखाता हुआ ले चलूँगा कि किस तरह से पूरा हरिद्वार का मार्केट है। तो हरिद्वार में ना जो सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ना मंदिरों के बाद, वो है यहाँ के होटल्स, धर्मशालाएँ, और सबसे ज़्यादा जो है वो है खाने पीने की चीज़ें। मतलब आपको रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानें इतनी भर भर के मिलेंगी ना इस मार्केट में। मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। देखो एक एक करके अगर आप देखोगे तो दुनिया भर की यहाँ पे खाने पीने के चीज़ें आपको मिलेंगी। एक से एक रेस्टोरेंट और इस तरह के ढाबे वगैरह जो है आपको यहाँ पे सब जगह मिलेंगे। तो अभी मैं जो हूँ हरिद्वार के जो है मेन मार्केट में जो है, जिसको हम अपर बाज़ार कहते हैं, उस पर चल रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख लो भाई, जैसे जैसे ना मैं ये जो रास्ता है ये हर की पैड़ी के लिए जाता है। तो जैसे जैसे हम हर की पैड़ी के लिए बढ़ते रहेंगे ना आगे, वैसे वैसे आप देखते रहना कितनी भीड़ लोगों की यहाँ पे बढ़ती जाएगी। जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ वहाँ पे होटल्स वगैरह बहुत बड़ी संख्या में है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 12 महीने जो है हरिद्वार में ना यात्रियों का तांता लगा रहता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और अब तो ये सीज़न चल रहा है तो यात्री जो है पूरे देश विदेश से जो है ना यहाँ पर हरिद्वार के अंदर आता है माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए।
तो भाई देखो, अब ये जो है ना, हम मनसा देवी वाले द्वार पे हैं और यहीं से आपको जो है ट्रॉली वाला रास्ता भी मिलेगा और यहीं से आपको जो है पैदल वाला रास्ता भी, क्योंकि मनसा देवी जाने के लिए ना, मनसा देवी जाने के लिए 3-4 रास्ते हैं। तो एक रास्ता तो ये जो मैं आपको थोड़ा सा चल के दिखा देता हूँ एक बार, यहीं से आपको रोपवे की सुविधा भी यहाँ से मिलेगी और वहाँ तक जाने के लिए इस तरह की फिर दुकानें देखो, क्योंकि दुकानें भर भर के हैं यहाँ पर। और देखो सभी प्रकार के यहाँ पे मालाएं वगैरह, पूजा सामग्री से लेके खाने पीने की चीज़ों से लेके, और यहीं से अगर आप चाहें तो प्रसाद वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये गलियारा टाइप का है और यहाँ से जाने के बाद आपको जो है मनसा देवी का एक रास्ता मिलेगा। देखिए ये रास्ता भी जा रहा है, ये रास्ता जो है ये पैदल रास्ता है। तो यार किस दिन ऐसा करेंगे कि मनसा देवी के लिए ना एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा, फिर मैं आपको पूरा रास्ता कैसे कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, कैसे वहाँ तक जाते हैं, क्योंकि मैं पैदल मार्ग से ही आपको लेके चलूँगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज जो है आपको मैं हरिद्वार का मार्केट और हर की पैड़ी का एरिया वो पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। भाई एक नज़र ज़रा मारते हुए चलो इस भीड़ पे। मैंने आपको कहा था ना कि जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा उसी हिसाब से भीड़ भी जो है वो बढ़ती रहेगी। अब देखो जगह जगह पे खाने पीने की चीज़ें, मैंने आपको बताया था कि हरिद्वार में ना खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी और ये लोगों की जो भीड़ आप देखते हुए चल रहे हो, ये देखो आप, जैसे जैसे हम हर की पैड़ी के नज़दीक पहुँच रहे हैं ना, वैसे वैसे लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है भाई। मैं तो भाई देखो लोगों की आस्था है इस गंगा मैया के प्रति, हरिद्वार के प्रति। लोग जो हैं पूरे साल भर आते हैं, लेकिन देखो इस समय जो गर्मी की स्थिति है ना, मैंने आपको बताया कि 40 डिग्री से ऊपर 42-43 तक इस समय टेम्परेचर जो है वो हरिद्वार और देहरादून का, ऋषिकेश का यहाँ का हो रखा है। तो मैं तो ये कहूँगा यार सभी लोगों से, आप आ रहे हैं गंगा दर्शन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा छोटे बच्चों को लाना थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इतनी गर्मी है यार, और इतनी गर्मी में इतनी भीड़ में छोटे बच्चों को लाना थोड़ा मुझे नहीं लगता कि उनके साथ न्याय होगा। तो अगर आप कभी हरिद्वार आ रहे हैं, रुकने के लिए आ रहे हैं, तो होटल्स भी आपको मिल जाएंगे उस तरह की। आप देख सकते हो ऊपर जो धर्मशाला लिखी हुई है यहाँ पर, जम्मू वाली धर्मशाला। तो इस तरह की धर्मशालाएं भी आपको बहुत मिलेंगी इस एरिया में और पूरे हरिद्वार में। और सस्ती धर्मशालाएं हैं, 500, 600, 700 रुपये में आपको यहाँ पे आराम से धर्मशाला मिल जाएगी। मुझे लगता है उससे कम में भी मिल जाएगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है यहाँ पर आके और धर्मशालाओं में भी रुक सकते हैं। और ये देखिए यहाँ की जो सबसे फेमस दुकान है ये होशियारपुरी, ये बहुत फेमस दुकान है यहाँ की। और यहाँ पे जो है लस्सी वगैरह भी यहाँ की बहुत फेमस है। और आपको एक बार लस्सी के ग्लासेस दिखा देता हूँ कि किस तरह से इन्होंने ये ग्लासेस लगा रखे हैं। ये देखो भाई, ये आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये ग्लासेस लगे हुए हैं। कब तक निपट जाता है भैया सारा ये बस 15 मिनट निपट जाएगा सभी दिन तक? हाँ, दिन में सारा निपट आता है। अच्छा, तो रोज़ इतना ही बनाते हो, ज़्यादा बनाते हो? इससे ज़्यादा बनता है। तो भाई देख लो कि इस तरह से ये जो लस्सियाँ भैया बता रहे हैं कि अभी ये दोपहर तक ही 1-1.5 घंटे में सारा ये ख़त्म हो जाएगा। और होशियारपुरी ये दुकान है, बहुत फेमस दुकान है। और वैसे मैं बताऊँ, हरिद्वार से ना मेरा जो है बहुत पुराना जो है वो नाता है, क्योंकि वैसे तो मैं बचपन से हरिद्वार आ रहा हूँ, लेकिन यह है कि 6-7 साल ना मैंने हरिद्वार में यहाँ पे जॉब भी करी है। तो मल्टीनेशनल कंपनी में मैं यहाँ पे जॉब करता था, तो बहुत करीब से मैंने हरिद्वार को देखा है। यहाँ के लोग ना खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, और इतने शौकीन हैं, उनको अभी गर्मी पड़ रही है लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, छोले भटूरे तला वाला जो मिले ना बहुत शौक से खाते हैं भाई। तो हरिद्वार में हमेशा ही ये पब्लिक से भरा हुआ ये एरिया है। और आप देखते चलो ये हाथ रिक्शा जो है, देखो इस तरह से ये रिक्शे वगैरह यहाँ पर चलते हैं और बहुत मेहनत करते हैं यार ये लोग। तो बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से जो हर की पैड़ी की दूरी है ना, वो करीबन 1-1.5 किलोमीटर की है। और यहाँ पर आप जो है ना पैदल भी आ सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप बस स्टैंड पे उतरें या रेलवे स्टेशन पे उतरें, दोनों आमने सामने ही हैं। तो उतनी दूरी रेलवे स्टेशन से है और उतनी दूरी जो है वो बस स्टैंड से है, तो ज़्यादा दूरी है नहीं। 1-1.5 किलोमीटर की आप पैदल घूमते हुए मार्केट को एंजॉय करते हुए भी आ सकते हैं। तो भाई देख लो, बिल्कुल मेरे सामने जो है वो हर की पैड़ी यहाँ से दिखने लग गई है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये गंगा मंदिर यहाँ से नज़र आने लग गया है। और ये मेन मार्केट जो है वो हर की पैड़ी का है। तो भाई देखो इस तरह से ये हाथ रिक्शा वगैरह यहाँ पे दुनिया भर के ये हाथ रिक्शा चलते हैं। और भाई गर्मी, इतनी प्रचंड गर्मी है ना, उस गर्मी के बावजूद आप देखो भाई किस तरह से ये लोग जो है इतनी मेहनत करके और इस हाथ रिक्शा को देखो ये खींचते हुए आते हैं। आप देखते चलो यार, ये देख लो भाई,
जो लोग गर्मियों में आने से कतरा रहे हैं ना कि बहुत गर्मी है और निकलना नहीं है, तो ज़रा इन लोगों पे भी एक बार नज़र मार लो, जो इस तरह से धूप में आपके लिए खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ग्राहक आए और उनको लेके हम जाएं। ये देखो भाई, कब से चला रहे हो रिक्शा? कब से चला रहे हो रिक्शा? बहुत दिन से चला रही थी। कितने साल हो गए? कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो इतनी गर्मी हो रही है तो फिर दिक्कत नहीं होती? क्या करे बाबू, मजदूर के लिए तो करने पड़े, पेट के लिए। तो यहाँ से और बस स्टैंड का कितना किराया है? कितना किराया लेते हो? 20 रुपये सवारी। 20 रुपये सवारी? बहुत सस्ता ले रहे हो इतनी गर्मी में। तो आप करेगा बाबू, जो है वही नहीं लेंगे। तो कितना जाता है दिन भर का? दिन भर वही हो जाता है, 5-7 चक्कर लगी है। 5-7 चक्कर ले जाते हैं। अच्छा, तो भाई देख लो, 20 रुपये सवारी है केवल, और यहाँ से और बस स्टैंड तक या रेलवे स्टेशन आप जाएँ, तो मैंने बताया था दोनों आमने सामने हैं। 20 रुपये सवारी ले रहे हैं भाई, और दिन में केवल 7 से 8 चक्कर या 5 से 7 चक्कर ये लोग बता रहे हैं। तो यार देख लो, इतनी मेहनत से ये लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यार मैं तो कहता हूँ, अगर आओ तो ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प करो। पैदल भी जाना है तो यार एक बार रिक्शा कर लो यार, इन लोगों की भी थोड़ी मदद हो जाएगी। भाई बहुत मुश्किल है इतनी गर्मी में ब्लॉग बनाना, और अभी तो गर्मी की स्टार्टिंग ही है। 28 मई का आज दिन है, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मुझे लगता है गर्मी भी बहुत प्रचंड रूप लेगी। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ब्लॉग बनाना, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना मैं कर सकता हूँ, आपको ब्लॉग दिखा सकता हूँ, उतना मैं ब्लॉग बनाऊँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। भाई एक बार अब ये दर्शन कर लो आप हमारी इस गंगा मैया के। ये भीड़ भी चेकआउट करते चलो। घाटों का हाल देख लो भाई, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सारे घाट जो हैं फुल पैक हो रखे हैं। अगर आप इस तरफ से देखोगे ना तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ से अगर आप देखो भाई, इस गंगा का जो है ना एक प्रचंड रूप दिखाई दे रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले तक गंगा जी में पानी बहुत कम था, लेकिन अब आप देखो कि अभी तो बरसात शुरू नहीं हुई, और बरसात से पहले आप देख सकते हो कि कितना गंगा में ये उफान आ रहा है। और लोगों की आस्था देखो भाई, ये भीड़ एक बार आप चेक करते हुए चलो। तो भाई ऐसा है कुछ नज़ारा आज इस हर की पैड़ी का, और पूरा का पूरा हर की पैड़ी आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त तरीके से पूरा का पूरा हर की पैड़ी भरा हुआ है। लोगों की भीड़ जो है ना वो बढ़ती जा रही है। 10:30 बजे का समय टाइम हो रहा, आधे घंटा मुझे हुआ है, लेकिन इस आधे घंटे में ही ना लोगों की भीड़ जो है जितनी थी उससे डबल हो चुकी है अभी तक। और आप ये देखो, कुछ लोग दर्शन करके निकल भी रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त भीड़ है। तो भाई आप देख सकते हो कि ये नहाते हुए कोई डूब गया था। तो भाई मैंने आपको जैसे बताया, मैं ज़्यादा आपको वो चीज़ दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि आज गंगा जी का जो प्रवाह है वो बहुत उफान पर है। तो थोड़ा सा सावधानी बरत के जो है आज आप स्नान कीजिए। ये देखिए आप लोगों की और श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से है, और गंगा जी का उफान भी पूरा है। तो भाई सावधानी ज़रूरी है, गंगा जी में स्नान आप ज़रूर करिए। और वहाँ पर जो है जो चेन वगैरह भी रखी रहती है उस, और रेलिंग लगा रखी है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई रेलिंग को पार करके कभी मत जाइए, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके हाथ में है। तो इसलिए जो है सावधानी से ही गंगा में स्नान कीजिए, और कोशिश कीजिए कि किनारे पे बैठकर आप स्नान करें। तो भाई देख लो इस तरह का ये दोस्त हमें भी दिखाना है नज़ारा है। ये देखो भाई, लोग जो हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके देखो यहाँ पर आ रखे हैं। यार एक बताओ, इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा कहाँ गर्मी से आए हो आप पहले बताओ? हम आए हैं बड़ों से आए हो? हाँ जी, हाँ जी। यार छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हो? हाँ जी, हाँ जी। 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चे को परेशानी नहीं हो रही? ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बहुत है। अच्छा हो गए, लगा। गंगा स्नान हो गया? बहुत आज ही हो गया। चलो बहुत बढ़िया भैया। और ऐसे ही घाटों पे आप देखो यार किस तरह से लोग इतनी गर्मी में देखो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्नान करने के बाद यहीं पे इस घाट में बैठ के खाते पीते हैं। क्या शुभ नाम हो गया? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी। तो पूरी फैमिली दिल्ली से ही है? तो ये बताओ, यहाँ ज़्यादा गर्मी है कि वहाँ ज़्यादा गर्मी है? वहाँ ज़्यादा गर्मी। वहाँ ज़्यादा गर्मी है। गर्मी यहाँ भी वैसे पूरी हो रही है, 40 डिग्री से ऊपर है यहाँ भी, लेकिन मज़ा आ रहा है गंगा स्नान करने में। तो छोटे छोटे बच्चों को आप कराएं। गंगा का प्रवाह तेज है, थोड़ा सा सावधान रखना, उसके उस तरफ मत जाना। हाँ थोड़ा। वो देखो भाई हमारे सारे भाई लोग, सभी लोग आए हैं। वो देखो, ये आपने देख लिया, साक्षात आप देख रहे हैं। ये देख लो भाई, ये देख रहे हो आप, ये सबसे बड़ा रिस्क है इस समय
गंगा के उफान में इस तरह से रेलिंग को पार करके जाना, और ये जो है अपनी जान से खिलवाड़ है। जैसे मैं आपको अभी दिखाया, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि सामने अभी एक डेड बॉडी निकाली है, इसी तरह से शायद उन्होंने भी गलती करी थी। मैं आज आपको घाटों पे लोगों से मिलवा रहा हूँ, लेकिन यार सबसे मेन चीज़ ना ये देखो, फिर वही जो मैं बार बार अपने व्लॉग्स में दिखाता हूँ कि लोग इस तरह से देखो ये पन्नियाँ लेते हैं और पन्नियों को छोड़ के देखो चले जाते हैं। तो यही जो है ना इस समय घाटों पे जो है वो गंदगी का कारण बनता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि यार जिस जगह पे हम लोग आए हैं और माँ गंगा की ये पवित्र स्थली है, इस पवित्र स्थली को जो है हमें इसको पवित्र बना के रखना है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ बिल्कुल सामने, ये जो है ये ब्रह्मकुंड का घाट आ गया है, और ब्रह्मकुंड के घाट पे मैं आपको दिखाता हूँ। उस समय लोगों की भीड़ अगर आपको देखनी है तो उस ब्रह्मकुंड के घाट पे आप देखो भाई, देखो सामने वाला घाट तो आप देख ही सकते हो कि पूरा का पूरा फुल है। लेकिन अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं इस वाले हिस्से में भी, तो ये हिस्सा भी जो है पूरा लोगों से पटा पड़ा है भाई। ये देख लो 40 से ऊपर डिग्री का टेम्परेचर जो है यहाँ पे हो रखा है, लेकिन लोगों की आस्था आप देखो भाई। इतनी प्रचंड गर्मी में भी लोगों की भीड़ जो है ना इन घाटों पे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ भी जो है लोगों की बढ़ती जा रही है। और ये देख लो भाई, ये देखो सभी लोग जो है यहाँ पर कितने उत्साह से यहाँ पर जो है स्नान कर रहे हैं। हाँ जी भैया, कहाँ से आए हैं? अमृतसर से आए हो? सारे लोग अमृतसर से हैं? तो यार ये बताओ, गर्मी इतनी प्रचंड पड़ रही है, 40 से ऊपर टेम्परेचर हो रखा है, यहाँ ठंड लग रही है, बाहर निकलोगे तो गर्मी लगेगी। मजा आ रहा है, लगा दो जयकारा भैया का। तो भाई ये देख लो सामने जो है ये ब्रह्मकुंड वाला घाट है, और इस ब्रह्मकुंड के घाट से अगर आप सुन पाओ तो यहाँ से भी लगातार जो वो अनाउंसमेंट हो रहा है कि गंगा का प्रवाह जो है वो थोड़ा सा तेज है, और जो आपके साथ छोटे बच्चे हैं उनका हाथ पकड़े रखे, उनका हाथ ना छोड़े। तो इस तरह के अनाउंसमेंट भी लगातार जो है यहाँ पर होते रहते हैं। और यहाँ से एक बार आपको मैं दर्शन कराता हूँ इस पूरे घाट के। तो भाई यहाँ से एक बार आप चेक करो भाई, पूरा का पूरा ये हर की पैड़ी का घाट है, और लोगों की भीड़ को भी एक बार चेक करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे जैसे भी दिन ढलेगा ना वैसे वैसे लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ती जाएगी। और अगर आप सामने देख रहे हो कि लोग किस हिसाब से यहाँ पर जो है इस गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, बीच गंगा जी में आ रहे हैं। बार बार लोगों से यही अपील है भाई कि बीच गंगा जी में ना आए, क्योंकि गंगा का प्रवाह तेज है, और सामने अभी एक डेड बॉडी भी निकाली है। तो ये अपनी जान से आप खिलवाड़ ना करें, ये बार बार शासन प्रशासन आपसे अपील भी करता है। और लगातार आप देख सकते हैं इस ब्रह्मकुंड के सामने जो माइक की व्यवस्था है वहाँ से ही प्रशासन जो है लगातार आप लोगों से अपील कर रहा है। छोटे बच्चे अगर हैं तो उनका हाथ ना छोड़ें, और किसी भी प्रकार जो रेलिंग बना रखी है उस रेलिंग को क्रॉस करके आप ना आए। लेकिन आप ये देख सकते हो कि लोग जो है किसी प्रकार की जो है प्रशासन की शासन की बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इतनी गर्मी में भाई, अगर आप देखो ऊपर बिल्कुल आसमान साफ, कड़क धूप, और उसके बावजूद यहाँ लोगों की यार ये देखो भाई किस तरह से लोग इस बीच घाट में बैठे हुए हैं। यार आप जहाँ देखोगे वहीं आपको इस तरह से लोगों की ये भीड़ दिखाई देगी जगह जगह पे बैठे हुए। और अब एक दूसरे घाट पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, शिव घाट वगैरह है वो आगे की तरफ, वो भी आपको दिखाता हूँ, और वहाँ भी दिखाता हूँ कि किस तरह से वहाँ का नज़ारा है, किस तरह से लोग वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। क्योंकि यार पीछे वाले घाटों में तो बहुत बुरा हाल है भाई, इतनी भीड़, और दूसरा गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रही है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। और लोगों की स्थिति मैं आपको बता दिया कि मतलब पन्नियाँ वगैरह जहाँ वो बैठ रहे हैं वहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो यार ये चीज़ जो है ना, थोड़ा सा इस चीज़ का हमको और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब जो हूँ मैं शिव घाट पे आ गया हूँ, और शिव घाट का भी मैं आपको पूरा जो है वो नज़ारा दिखाता चलता हूँ। लोगों की भीड़ ये देखते हुए चलो भाई, जिस घाट पे भी आप जाओगे ना इस समय हर की पैड़ी है उसके आसपास के घाटों पे सब तरफ आपको इस तरह से लोगों की जो है ना भीड़ दिखाई देगी भाई। तो भाई लगातार घाटों की जो है स्थिति मैं आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ। और आज कोई स्नान नहीं है, क्योंकि हरिद्वार में ना ये माना जाता है कि जब भी कोई स्नान होता है ना, चाहे वो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हो, बुद्ध पूर्णिमा का स्नान हो, तभी लोगों की जो है वो भीड़ होती है। लेकिन आज आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई स्नान नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का ना जमावड़ा यहाँ पे लगातार जो है वो देखो ये बढ़ता जा रहा है। और इस तरह से भी शिव घाट का नज़ारा है। अब देखो भाई हमारे साथ भाई है हमारे, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। शिवम नाम है।
भैया फोटोग्राफी का काम करते फोटोग्राफी हैं, काम तो भैया जो है यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हमारे आते हैं उनकी फोटोग्राफ खींचते हैं, मोमेंट्स को हम कैप्चर मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं जो वो गंगा मैया में स्नान करने आते हैं या श्रद्धा भाव से आते हैं। तो भैया शिवम भैया ये बताओ यार कि काम में कितना फर्क है, क्योंकि ये गर्मी जो है आप देख रहे हो कि 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हरिद्वार का चल रहा है या देहरादून ऋषिकेश का चल रहा है, तो काम में कुछ असर पड़ रहा है या ठीक चल रहा है काम? काम तो सही चल रहा है, पहले से कुछ अच्छा ही चल रहा है। जैसे कि सैटरडे संडे काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, सैटरडे संडे, और वैसे नॉर्मल भी है, सैटरडे संडे लोकल वाले भी आते हैं यहाँ पे, लोकल वाले भी आते हैं। लोकल। आप हरिद्वार के रहने वाले? हाँ, मैं यहीं से ही हूँ, हरिद्वार से। अच्छा, आप यहीं से हैं। कि गर्मी का आप देख रहे हो टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है गर्मी का। तो शिवम भैया हैं, हरिद्वार से ही हैं और भाई इतनी धूप में बहुत मेहनत कर रहे हैं। भैया ये बताओ कितने बजे आते हो और कितने बजे यहाँ से जाते हो? मैं आता हूँ 6 बजे आता हूँ सुबह। सुबह 6 बजे आते हो? सुबह 6 बजे आता हूँ और 1-1.5 बजे घर चला जाता हूँ। 1-1.5 बजे जाते हो, फिर शाम को नहीं आते? ना। हाँ, दिन भर का हमें 8-7 घंटे की अपनी शिफ्ट दे के चला जाता हूँ। तो हो जाता है ठीक ठाक? हाँ, 3-4 हज़ार रुपये हो। अरे वाह वाह, चलो फिर तो बहुत बढ़िया है भगो। तो ये देख सकते हो आप कि किस तरह से लोगों की भीड़, आप देखो जैसे जैसे गर्मी है, उस गर्मी से बचने के लिए इस पेड़ के नीचे लोग जो हैं देखो किस तरह से एकत्रित हो रखे हैं। और यहाँ पे भी देखो किस तरह से कुछ जादू का खेल हो रहा है, वो आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। तो भाई इस तरह से देखो ये लोग अलग अलग तरीके से देखो पैसा कमाने के लिए, कोई जादू का खेल दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई यहाँ पे सामान बेच रहा है। तो ये लगातार जो है रोज़मर्रा की चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैंने आपको जो है पूरा हरिद्वार और हर की पैड़ी के सारे घाटों के नज़ारे दिखा दिए। कहीं कहीं पे मैंने आपको बताया कि हर जगह की अपनी एक चीज़ होती है, जैसे कहीं पे सफाई भी हमें देखने को मिली, कहीं पे हमें थोड़ा सा गंदगी भी देखने को मिली। तो ये मिला जुला असर जो है वो हमेशा ही देखने को मिलता है। पर बार बार यही अपील है कि यार इन जगहों को जो है स्वच्छ और सुंदर बना के रखें, ताकि पूरे देश विदेश से लोग जब यहाँ पर आते हैं तो वो भी इस जगह पर आके और इस जगह की तारीफ़ करते हुए यहाँ से निकले। तो चलिए यार फिर हरिद्वार सीरीज़ से आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी ऐसे ही एक पवित्र स्थान पर आपको लेके चलूँगा। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के अंदर।